हेलो एवरीवन, ये जो देख रहे हैं ये क्लास 9 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है क्वार्टरली एग्जामिनेशन का जून 2025 का। इसका हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर देंगे 1 से लेकर प्रश्न संख्या 70 तक। ध्यानपूर्वक देखें। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन ए से 70 प्रश्न में से 40 का जवाब देना होता है। यहाँ सभी प्रश्न का हम जवाब देंगे, आप ध्यानपूर्वक देखें किसका क्या आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये फर्स्ट चैप्टर से है, धर्म युद्ध नाम का चैप्टर है और राइटर का नाम है अर्जुन देव चरण। पद्मा इन धर्म युद्ध बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। आंसर होगा इसका बी। धर्मयुद्ध में पद्मा आदमी और औरत के बीच बराबरी में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 2, पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन हर। इसका आंसर होगा डी। इसका हिंदी होगा, पद्मा कहती है कि उसके पिताजी उससे ज़्यादा पैसे से प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ययाति रियलाइज्ड दैट मेन्स डिजायर कैन नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। इसका आंसर होगा ए। ययाति जो सेकंड चैप्टर से लिया गया है और सी राजगोपालाचारी से रेंडर्ड किया है। ययाति रियलाइज्ड दैट, ययाति ने महसूस किया कि आदमी का जो ख्वाहिश है, कामना है, इच्छा है, उसको पूर्ण रूप से तृप्त कभी नहीं किया जा सकता है, संतुष्ट कभी नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर्स। इसका आंसर होगा ययाति। इसका आंसर होगा ययाति। ये भी उसी चैप्टर से है और ययाति पांडव के पूर्वज थे। तो हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर, कौन अत्यधिक आदर दिखाते थे अपने पूर्वजों के प्रति, थे ययाति। क्वेश्चन नंबर 5, SMS was received as a part of the ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। SMS को सोचा जाता था कि ये मोबाइल संचार के वैश्विक प्रणाली का एक हिस्सा का रूप है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द। आंसर होगा बी, सर्विस प्रोवाइडर। शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा चलाया जाता है। आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी ईयर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल। प्रति वर्ष दुनिया की जनसंख्या 80 मिलियन पीपल से बढ़ जाता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 80 मिलियन लोग से जनसंख्या बढ़ जाती है। बी आंसर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 जो है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज से लिया गया, जिसका लेखक है मोती निशानी। क्वेश्चन नंबर 8, मैनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय। इसका आंसर होगा पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी उसी चैप्टर से है। अतः कई जंगलों का प्रदूषण द्वारा भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड द पोइट्स हार्ट। इसका आंसर होगा ए। यहाँ मटर्नल ग्रैंड मदर की बात हो रही है, यानी नानी का वर्ड्स शब्द पोइट के
दिल में उतर जाता था, इनसाइड फ्लो कर जाता था, प्रवाहित हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज। यहाँ कहा जाता है कि नानी के ओढ़नी का, स्कार्फ मीन्स ओढ़नी होता है, ओढ़नी का रंग कैसा था? तो पर्पल होगा, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट प्यूरिटन पोइट। इसका आंसर होगा डी। जॉन मिल्टन एक बड़ा प्यूरिटन पोइट था। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सॉनेट। सॉनेट का अर्थ होता है ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 पंक्तियों की कविता। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो जॉन मिल्टन लिखे हैं, इज ए पेट्रार्कन सॉनेट। पेट्रार्कन सॉनेट के लिए आता है क्योंकि फ्रांसिस्को पेट्रार्क इस तरह की कविता को लोकप्रिय बनाया था, इसीलिए इसे पेट्रार्कन सॉनेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, द ब्रेथ ऑफ नेचर एज शेक्सपियर सेज इज रूड। इसका आंसर होगा ए, रूड। ब्रेथ मीन्स सांस, नेचर मीन्स प्रकृति। द ब्रेथ ऑफ नेचर इज शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं कि प्रकृति की सांस यानी हवा के विषय में कहा जा रहा है, इज रूड, यानी रूड है। रूड मीन्स असिस्ट। 14, यहाँ स्ट्रिंग छपाई हो गई होगा, स्टिंग मंथ डंक या अत्यधिक पीड़ा। द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो शार्प होगा, यानी हवा का जो डंक है उतना ज़्यादा पीड़ादायक नहीं होता है, ये कहने जा रहे हैं कवि इसमें। द स्टिंग ऑफ द विंड इज नॉट सो शार्प। क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट विप्स टू सी द डैफोडिल्स डाई। इसका आंसर होगा ए, कि कवि रोते हैं टू सी द डैफोडिल्स डाई, यानी डैफोडिल फूल का नाम है, उसके मृत्यु को देख करके। क्वेश्चन नंबर 16, द पोइट एंड द डैफोडिल एंजॉय। इसका आंसर होगा डी, स्प्रिंग। कवि और डैफोडिल दोनों स्प्रिंग का एंजॉय कर रहे हैं, बसंत का। क्वेश्चन नंबर 17, द डॉक्टर एडवाइज्ड लैकनर टू टेक शॉनल टू द सर्जिकल क्लिनिक एट। इसका आंसर होगा ए, एर्लैंगन। डॉक्टर ने सलाह दिया लेकनर को कि शोनल को सर्जिकल क्लिनिक, एर्लैंगन के सर्जिकल क्लिनिक में ले जाए। क्वेश्चन नंबर 18, शोनल मानसिंह डांस्ड फॉर 2.5 hours एट रंग भवन हो, यानी सोनल मानसिंह 2.5 घंटे रंग भवन में नाची। क्वेश्चन नंबर 19, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 20। यहाँ बी आंसर होगा। संतोष यादव 20 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। क्वेश्चन नंबर 20, स्केलिंग ग्रेट हाइट इज बेस्ड ऑन द माउंटेनियर संतोष यादव लाइफ। इसका आंसर होगा सी। ये जो स्केलिंग ग्रेट हाइट है ये संतोष यादव के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन 21, कबीर वाज अगेंस्ट सोशल एबिल्स होगा।
कबीर सामाजिक, सोशल मीन्स सामाजिक, इविल माने बुराई, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 22, कबीर प्रीच्ड, कबीर ने उपदेश दिया किसका? तो ए लव एंड टॉलरेंस, प्रेम और सहिष्णुता का। क्वेश्चन नंबर 23, द आइज आर नॉट हियर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द आइज आर नॉट हियर के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द आइज आर नॉट हियर डील्स विथ इनसाइट बीइंग सुपीरियर टू डी आईसाइट। द आइज आर नॉट हियर में वर्णन है किसका? तो इनसाइट बीइंग सुपीरियर टू आईसाइट, अंतर्दृष्टि जो है श्रेष्ठ है दृष्टि से, इसके विषय में। क्वेश्चन नंबर 25, यू नीडोंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। तुम्हें यहाँ न्याय अन्याय के विषय में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हु सेज दिस इन धर्म युद्ध, धर्म युद्ध में ये कौन कहते हैं? इसका आंसर होगा ए माँ, मदर, पद्मा की माँ। 26, ययाति वाज स्ट्रक विद sorrow at the refusal of his sons। यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ययाति वाज स्ट्रक विद सॉरो, ययाति शोकग्रस्त हुए एट द रिफ्यूज़ल ऑफ हिज सन्स, अपने पुत्रों के इनकार करने पे। (27) SMS can be sent and received even while B. making voice calls। शॉर्ट मैसेज सर्विस वॉइस कॉल करते समय भी भेजा और ग्रहण किया जा सकता है। सेंट मैंने भेजना, रिसीव्ड में ग्रहण करना, प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे इज फ्रॉम, इसका आंसर होगा डी, द ग्रैंड मदर। इफ़ ये पंक्ति किससे लिया गया? तो द ग्रैंड मदर से लिया गया। 29, और एज द पॉज ऑफ मॉर्निंग ड्यू इज फ्रॉम ए टू डैफोडिल्स, ये पंक्ति किससे है? तो इस कविता से, डैफोडिल्स। क्वेश्चन नंबर 30, शोनल वाज टेकन टू मॉन्ट्रियल आफ्टर द ऑपरेशन। शोनल को ऑपरेशन के बाद मॉन्ट्रियल ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 31, दिस इज डैश यूनिक साइट, इसमें आर्टिकल भरना है, इसका ए होगा आंसर 31 का ए, क्योंकि इसका उच्चारण य से होता है, कॉन्सोनेंट से, ए यूनिक साइट है। 32, द फार्मर स्टॉप वर्किंग फॉर अ मोमेंट, इसका आंसर ए होगा, किसान एक क्षण के लिए काम करना रोक दिया। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर सम बर्ड्स इन द स्काई, इसका आंसर होगा बी, कुछ चिड़ियाँ आकाश में है। 34, ही वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, वह बहुमुखी प्रतिभा के थे। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए होगा। 35, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास होगा, इसलिए बी होगा, कृपया घास को अलग रखें, दूर रखें। 36, डोंट मेक
यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा, एयर डर्टी, हवा को गंदा मत करें। 37 अकबर डैश उर्दू वेरी वेल। अगर मुग़ल काल के अकबर की बात होती यहाँ स्पॉक होगा, अकबर स्पॉक उर्दू वेरी वेल। अकबर बहुत अच्छा उर्दू बोलते थे, क्योंकि अब तो ज़िंदा है नहीं। लेकिन अगर वर्तमान काल के कोई अकबर नाम का व्यक्ति हो तब स्पीक्स भी सही हो सकता है। अकबर स्पीक्स उर्दू वेरी वेल। अकबर उर्दू बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल मेरे ख्याल से बी ही होगा, क्योंकि उसी अकबर की बात की जा रही होगी मुग़ल काल के। 38 आई शॉ हिम वेटिंग फॉर यू। मैंने उसे आपका इंतज़ार करते हुए देखा, तो इसलिए बी होगा। 39 आई डैश लिविंग हियर सिंस 2008। इसका आंसर होगा बी, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2008। मैं 2008 से यहाँ रह रहा हूँ। जब कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी चल रहा, आगे भी चलने की संभावना है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है, इसलिए बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 ही वॉज श्योर दैट आई डैश हेल्प हिम। इसमें इसका आंसर होगा वुड, क्योंकि इधर पास्ट टेंस इधर भी पास्ट टेंस होगा। विल शैल नहीं होगा। माइट का अर्थ कम संभावना व्यक्त करने के लिए होता है, तो वुड होगा। 41 शी वॉज डैश बाय ए डॉग। शी वॉज बिटन, ये पैसिव सेंटेंस है, तो उसे एक कुत्ता द्वारा काटा गया, तो भी 3 यूज होगा, तो बिटन। 42 लास्ट नाइट शी रिच्ड होम लेट वेरी लेट। गत रात पिछली रात वह बहुत देर से घर आई। लास्ट अगो यस्टरडे, इस समय भी2 लगता है, हिंट के लिए याद रखें। 43 ही डील्स डैश राइस। इसमें इन लगेगा, क्योंकि डील्स इन मीन्स व्यापार करना, वह चावल का व्यापार करता है। 44 द पुलिस रैन आफ्टर द thief। पुलिस चोर के पीछे भागा, इसका आंसर होगा सी, आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 45 शी सेव्ड हिम फ्रॉम ड्राउनिंग। इसका आंसर होगा सी, वह उसे डूबने से बचाया। 46 वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। हम लोग दूध से मक्खन बनाते हैं, यहाँ फ्रॉम होगा। क्वेश्चन नंबर 47 ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ डिसऑनेस्टी। अक्यूज के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगता है। वह बेईमानी के लिए उसे बेईमानी के लिए दोषी ठहराया गया। क्वेश्चन नंबर 48 ही अग्रीड टू माई प्रपोजल। अग्री टू प्रपोजल, अग्री विद समवन होता है, तो यहाँ 2 लगेगा, बी। क्वेश्चन नंबर 49 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी हैव यू सीन माई बुक। 49 का सी होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज बुक। चूँकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आस्क्ड लगेगा, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है, और प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, तो इस तरह से इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 50 चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही विश्ड मी टू लिव लॉन्ग।
50 का आंसर सी होगा। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ सेड टू के लिए विश्ड यूज होगा, उसका इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लिव लॉन्ग यूज होगा। 51 इसका आंसर डी होगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, इसका आंसर होगा सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। (52) चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सीट डाउन, तो इसका हो जाएगा 52 का ए। द टीचर सेड टू द बॉय सीट डाउन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें ऑर्डर्ड लगाया गया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगता है। 53 चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द शी सेड टू मी प्लीज लैंड मी ए रुपी, इसका 53 का हो जाएगा बी। 53 का बी हो जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ए रुपी। 54 चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ सोनल रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू पुट ए शॉल ऑन हर, तो 54 का हो जाएगा ए। सोनल सेड टू हर हस्बैंड प्लीज पुट ए शॉल ऑन मी। अब यहाँ से स्पेलिंग सही लिख करना है। 55 का होगा एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी मीन योग्यता। 56 रिक्रिएशन माने मन बहलाव, मनोरंजन, इसका बी हो जाएगा RECREATION। 57 इसका पेंसिव, PENSIVE, सी हो जाएगा उदासीन, चिंताग्रस्त। 58 मैच्योरिटी, MATURITY, परिपक्वता। 59 इंटेलेक्ट, बुद्धि, ज्ञान, INTELLECT, ए हो जाएगा आंसर। 60 GARBAGE, गार्बेज, कूड़ा करकट। 61 चूज द सिनोनिम ऑफ डिनाइल, रिजेक्शन, ए होगा। डिनाइल, रिजेक्शन, अस्वीकार। चूज द एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी, मतलब अनिवार्य, वॉलंटरी, ऐच्छिक, ये अनिवार्य है, ये ऐच्छिक है, इच्छा के अनुसार है, ये एंटोनिम होगा, विपरार्थक शब्द। चूज द सिनोनिम ऑफ एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, बी होगा। एस्पायरिंग, आकांक्षी। 64 चूज द एंटोनिम ऑफ रिवील, रिवील माने प्रकट करना, बी होगा आंसर, हाइड, छिपाना। 65 चूज द सिनोनिम ऑफ वर्च्यू, गुण, गुडनेस, अच्छाई। चूज द एंटोनिम ऑफ एनिमिटी, शत्रुता, फ्रेंडशिप, मित्रता, डी होगा। 67 दे वर टॉकिंग इन द क्लास, ऑप्शन ढूंढना है, वे लोग क्लास में बातचीत कर रहे थे, तो लाउडली, जोर से होगा। 68 ही डैश मैक्स ए मिस्टेक्स, ही रेयरली मैक्स ए मिस्टेक, वह कदाचित ही गलती करता है, यानी बिरले ही गलती करता है, कभी कभी गलती करता है। 69 वन मस्ट लिव विद इन वंस मीन्स, हर किसी को अपने साधन के अंदर ही जीना चाहिए, अवश्य जीना चाहिए, यानी जितना साधन हो उतना ही के अंदर रहना चाहिए। 70 वी डैश द टिकट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेज, हम लोग तब तक टिकट ले चुके थे जब तक कि खेलों में बढ़ोतरी के कारण बाधा उत्पन्न हुई। ये देखिए, ये दो वाक्य जुड़े हुए, एक
पास्ट परफेक्ट में होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। थैंक यू।